जय सीताराम। आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अभी सुबह के 4:11 हो रहे हैं। दिन शुक्रवार और 9 जनवरी का दिन है। मैं हर दिन आपको घड़ी इसलिए दिखाती हूँ, टाइम दिखाती हूँ, ताकि आपको भी ये ज्ञान हो सके कि मैं कितने बजे उठती हूँ और अपना दिन का शुरुआत कितने बजे से करती हूँ। तो ये दिन का शुरुआत करने से मैं अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा महसूस करती हूँ। मेरा दिन भर का समय बहुत व्यवस्थित रहता है और सारे कार्य जो नहीं मैं कर पाती हूँ दिन भर, वो सुबह-सुबह आराम से कर सकती हूँ। आज का तापमान मिनिमम 60 डिग्री है, तो आज भी ठंड उतनी ही है। तो सुबह उठकर स्नान करने से मन शांत हो जाता है और केवल स्नान करने से शुद्धि ही नहीं होती, प्राण ऊर्जा भी संतुलित रहता है और श्वास का लय बदल जाता है और शारीरिक ताप भी संतुलित रहता है। तो बहुत से लोग वृद्ध होते हैं या बीमार होते हैं या जिनकी शारीरिक क्षमता जो नहीं है, जो स्नान करने से बहुत डरते हैं, तो वो हाथ पैर धोकर भी, आचमन करके भी, वस्त्र बदल के भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये अपनी ये अपने अपने सुविधा के अनुसार लोग करते हैं। तो अगर आपके आपके अंदर क्षमता है तो आप पूर्ण स्नान करके भी आप अपना पूजा पाठ कर सकते हैं और दिन की शुरुआत अच्छी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैं अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से करती हूँ। तो नींबू पानी पी के मैं अपने आप को सुबह-सुबह तरोताज़ा महसूस करती हूँ। ये मेरा जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि अ, हमारे जो जीवन हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर का, वो भी एक 24 घंटे की घड़ी होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम सुबह जल्दी करते हैं, तो आप आपकी याददाश्त भी स्मरण शक्ति भी मजबूत होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि दिन में या दोपहर में ज़्यादा काम करने वाले व्यक्तियों में समय डिमेंशिया का सवेरे के खतरा 5 ज़्यादा बजने पाया में गया है। 4 यहाँ मिनट देखिए, है। मैं एलेक्सा पे हनुमान अलेक्सा, चालीसा चला रही हूँ। तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो भगवान का नाम लेती रहती हूँ या कोई श्लोक या मंत्र गुनगुनाते रहती हूँ। तो आज का भोग प्रसाद बनाने के लिए मैं अपने रसोई घर में आ चुकी हूँ। तो आज मैं इडली प्रसाद बना रही हूँ। तो इडली को मैं बनाने के लिए 2 बर्तन का यूज़ की हूँ, क्योंकि इडली स्टैंड मेरे पास तो है नहीं। तो अभी मैं इडली को 2 बर्तनों में 2 डेगची ली हूँ, ऊपर नीचे रख के मैं उसके अंदर इडली स्टैंड डाल के इडली बना रही हूँ। इस बीच में भगवान को जाके गर्म पानी पिलाई, भगवान को उठाकर गर्म पानी दे आई और इडली प्रसाद बनाने के बाद देखिए, मैंने निकाल चुका है एक प्लेट में इडली, सांभर, चटनी, केला और लड्डू। आज का प्रसाद यही है। पौने 6 बजे तक मैं पूरे प्रसाद बना के तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं भगवान के रूम में वापस आई, भगवान को जल ग्रहण करा चुकी हूँ। गर्म पानी का जल, जैसा मैं रोज़ करती हूँ, भगवान को गर्म पानी का जल देती हूँ सुबह-सुबह। उसके बाद मैंने भगवान के रूम का झाड़ू, पोछा, ये सब करके और भगवान के फ़ोटो को हल्का कपड़ा भिगा के उसे पोंछ कर, जैसा रोज़ करती हूँ, टीका चंदन किया, फिर फूल माला चढ़ाया, सब भगवान को फूल माला चढ़ा के टीका चंदन करके भगवान का स्मरण किया, मन ही मन भगवान का नाम जाप भी करते रही और इस तरह से फिर दीपक दिखाई और दीपक को साक्षी बनाकर अब भगवान को फिर भोग लगाया। ये तो हर दिन का ये काम है कि भगवान को भोग लगाना ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। तो भोग लगाना एक अनिवार्य मेरे लिए इसलिए बन गया है कि भगवान जो भोग ग्रहण करते हैं, वो उस दिन का प्रसाद बन जाता है और उस तरह से घर में बना हुआ भोजन, मेरे हाथों का बना हुआ भोजन अगर मैं भगवान को लगाती हूँ, तो मेरे मन में एक संतुष्टता आती है और लगता है कि हाँ, मैंने भगवान के लिए कुछ किया है। तो देखिए, मैं दीपक जला रही हूँ, यहाँ दीपक को भी साक्षी बना के मैंने दीपक जला के वहाँ रख दिया और उसके बाद फिर भगवान को माला माला चढ़ाई। तो माला पहना के भगवान को आज का आज आज का फूल भोग प्रसाद ग्रहण करवाऊँगी और तुलसी दल डाल के भोग प्रसाद ग्रहण करवाई
घंटी बजाया, आचमन किया और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए पर्दा लगा देती हूँ ताकि भगवान 10-15 मिनट के लिए भोग को ग्रहण करें। और भोग जैसे ही भगवान ग्रहण करते हैं तब तक मैं भगवान के कुछ श्लोक, स्तुति, आरती और चालीसा का पाठ तब तक मैं कर लेती हूँ। 10-15 मिनट करने के बाद फिर मैं आरती कर लेती हूँ। आरती करने के बाद ये मेरे पास जो समय थोड़ा बचता है तो मैं फिर अपने संकल्पों को दोहराती हूँ। तो ये मेरा एक नियम बन चुका है कि हर दिन भगवान के सामने मैं अपने संकल्पों को दोहराती हूँ। तो हर दिन मैं सोचती हूँ कि अमृत वेला भोग लगाऊंगी, तो अमृत वेला के टाइम में तो मैं उठती ही हूँ। अगर अपने समय को व्यवस्थित कर लूँ और थोड़ा, तो मैं अमृत वेला भोग लगाने के लिए भी सक्षम हो जाऊंगी। तो शायद देखिए, आज तो 9वां दिन है, आगे चल के मैं इस अपने उठने के समय को और थोड़ा पहले कर दूंगी तो शायद अमृत वेला भोग भी मैं लगा पाऊँ। तो अब मैं भगवान के भोग को उठा रही हूँ। तो भोग उठाने के समय में भी घंटी बजाती हूँ और 3 बार आचमन करके भगवान के भोग को उठाती हूँ। फिर मैं बाहर आई, सूर्य भगवान को दिया दिखाया और सुबह सुबह को सूर्य भगवान को मैंने अर्घ दिया। तो और फिर तुलसी माता की पूजा की, तुलसी माता को चंदन टीका लगाया। ये हर दिन की प्रक्रिया है और हर दिन मैं तुलसी माता को और सूर्य भगवान को दिया दिखाती हूँ। तो अभी तो जल मैं तुलसी जी को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि जल देने से तुलसी जी ठंड में तो खराब हो जाएंगी, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। अभी मैं बाहर का आपको व्यू दिखा रही हूँ, देखिए कितना ठंडा है और पूजा करते करते अभी 7 बज गया। तो आज के लिए इतना ही। फिर